वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शैवालों की शारीरिक संरचना में विभिन्नता, यानी कि रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। लास्ट वीडियो के अंदर हम शैवालों के प्रमुख लक्षण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगती तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये सेकंड पार्ट है जिसके अंदर हम रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शैवालों में शारीरिक संरचना में विभिन्नता की अगर हम बात करें, यहाँ पे इनके जो शारीरिक आकार एवं विस्तार में बड़ी विभिन्नता होती है। के अंदर ये एक कोशिकीय बहुत सूक्ष्म पौधों से बहुकोशिकीय एवं बड़े पौधों तक के विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक कोशिकीय और सूक्ष्म भी हो सकते हैं, एंड बहुकोशिकीय से लेके बड़े पौधों तक ये हो सकते हैं। इस समुदाय के विभिन्न प्रकार के पौधे निम्न प्रकार से है। ठीक है, यानी कि जो रेंज ऑफ थैलस है वो अलग अलग टाइप से कौन कौन सी हो सकती है। ये चलीय प्रकार हो सकता है, मोटाइल फॉर्म हो सकती है, पाल्मिलॉइड प्रकार हो सकता है, कोकोइड प्रकार हो सकता है, सूत्राकार प्रकार हो सकता है, हेट्रोट्राइकस प्रकार हो सकता है, साइफोनियस फॉर्म हो सकती है इसकी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो सकती है यानी जटिल प्रकार हो सकता है, विकसित प्रकार हो सकता है यानी कि एडवांस्ड फॉर्म हो सकती है, एंड पेरेनकाइमेटस प्रकार हो सकता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इसके अंदर रेंज ऑफ थैलस इसके अंदर देखने को मिलते हैं। वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है यहाँ पे चलिए प्रकार, यानी कि मोटाइल फॉर्म। अभी मोटाइल फॉर्म जो होती है वो मूवमेंट कर सकते हैं, वो एबल होती है कि वो चल सकती है, इसलिए इनको चलिए प्रकार बोला जाता है। एंड मूवमेंट किसकी हेल्प से करते हैं, ये मूवमेंट करते हैं फ्लेजिला की हेल्प से। इस प्रकार की शैवालों की संरचना बहुत ही साधारण होती है। ठीक है, ये सिंपल टाइप के होते हैं। जैसे कि क्लेमाइडोमोनाज का एग्जांपल हो गया, ये क्लेमाइडोमोनाज का स्ट्रक्चर हो गया। क्लोरोफाइसी कुल का एक सदस्य का एक मुख्य उदाहरण है। ठीक है, क्लोरोफाइसी कुल जो है इसका, क्लोरोफाइसी का ये क्लेमाइडोमोनाज एक एग्जाम्पल, एक प्रमुख एग्जाम्पल है। यह एक कोशिकीय सूक्ष्म एवं चलीय शैवाल है। ठीक है, ये कैसे मोटाइल शैवाल है। यह आकार में गोल, अंडाकार और गोलाकार हो सकती है। ठीक है, गोल हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, या फिर ये अंडाकार हो सकती है। इसका अग्रभाग यानी कि एंटीरियर पोर्शन बहुत कुछ नुकीला होता है। ठीक है, कैसा होगा, कुछ नुकीला होता है। कोशा के चारों ओर की भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो किसकी बनी होती है, इसकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है सेलुलोज की। इसके अग्रभाग से सूत्र प्रकार पक्षम यानी कि सीलिया है, जो इसको पानी में तैरने में सहायता देते हैं, और इसी वजह से क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। तो यहाँ पे ये निकलते हैं, यहाँ से ये निकलते हैं, इसका ये एंटीरियर पार्ट होता है, ये अग्रिम भाग होता है ये वाला, जो कि थोड़ा सा नुकीला होता है। और यहाँ से पक्षम निकलते हैं यानी कि सीलिया निकलते हैं, जो कि इसको पानी में तैरने में हेल्प करते हैं। कोशा के अंदर दो संकोचक रसधानी यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक नेत्र बिंदु होता है जिसको आई स्पॉट बोला जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, एक ये इसके अंदर एक स्पॉट होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये क्या हो गया, न्यूक्लियस हो गया। प्रोभूजक यानी कि पायरेनोइड इसके अंदर होता है, और एक यहाँ पे हरिम कणक यानी कि क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर ये जो है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म हो गया। और ये इसके अंदर ये दो कॉन्ट्रैक्टाइल विक्यूल यहाँ पे होते हैं, यानी कि दो रसघानियां यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं क्लेमाइडोमोनास के अंदर। क्लाइडो जो चलीय प्रकार है वो बहुत ही साधारण प्रकार का है एक, और क्लेमाइडोमोनास जो है एक एग्जाम्पल है ऐसे ही फॉर्म का, मोटाइल फॉर्म का। क्लेमाइडोमोनास जो है एक कोशिकीय सूक्ष्म एवं चलीय होता है, जो आकार में गोल, गोलाकार और अंडाकार हो सकता है। इसका अग्रिम भाग जो है वो नुकीला होता है, और इसके चारों ओर जो इसकी भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी हो। अग्रिम भाग के अंदर इसके अंदर फ्लैजेला देखने को मिलते हैं, जो कि इसको तैरने में
मदद करते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर दो संकोचन रसघानियां होती है, नेत्र बिंदु होता है, एक नाभिक होता है, प्रोभूजक होता है, एंड एक इसके अंदर हरिण कर्णक होता है। ये सारी चीजें इसके अंदर देखने को मिलती। क्लेमेडोमोनास के कुछ अधिक विकसित शैवाल बहुकोशिकीय छोटी छोटी हरी गोलियों यानी कि ग्रीन बॉल्स के आकार के तथा मंडलीय यानी कि कॉलोनियल शैवाल होते हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर हो गया, इसके अंदर क्या है, ये कॉलोनी है, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे अलग अलग हरी गोलियां होती है। और ये क्या किसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये किसका है, ये एक वोल्वोक्स की कॉलोनी है। तो ये भी क्या एग्जाम्पल हो गया, ये भी एक मोटाइल फॉर्म का एग्जाम्पल हो गया। ये प्राय स्वच्छ जलाशयों, पोखरों, झीलों इत्यादि के पानी में तैरता दिखाई देता है। इस प्रकार के शैवालों के मुख्य उदाहरण जैसे कि यूडोराइनिया हो गया, पेंडोराइना हो गया, या फिर वोल्वोक्स होते हैं। एग्जाम के अंदर अगर हमें रेंज ऑफ थैलस में लिखना है कि मोटाइल फॉर्म होती है, तो उसके अंदर अगर हम एक एग्जाम्पल जैसे कि क्लोमेडोमोनास का देते हैं तो वो इनफ है। अगर दो देते हैं तो उसमें एक वोल्वोक्स इन्वॉल्व हो जाएगा। वोल्वोक्स का मंडल यानी कि कॉलोनी गेंद की तरह गोल होती है, जो आकार में आल्पिन के सिरे के बराबर होते हैं। ठीक है, आल्पिन ऐसी होती है और ये इसका कैसा होता है, ये सीरा होता है। ठीक है, ये सिर्फ कैसे होते हैं, गेंद की तरह गोल होती है और आकार में आल्पिन का जो सीरा होता है उसके ही ये बराबर होती है। प्रत्येक वोल्वोक्स मंडल में 500 से 4000 समान आकार कोशाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके अंदर ये छोटी छोटी कोशाएं हैं जो कि 500 से 4000 तक हो सकती है। वोल्वोक्स के मंडल यानी किसी कॉलोनी में ये सभी कोशाएं आपस में एक दूसरे से परसरीय सूत्र यानी कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स, अब जैसे कि ये है ऐसे है ये, और ये एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई है। और ये किसके थ्रू जुड़ी हुई है, ये इन प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स यानी कि परसरीय सूत्रों के थ्रू जुड़ी हुई है। ठीक है, तो वोल्वोक्स मंडल में जो कोशाएं होती हैं जो कि 500 से 4000 तक हो सकती है, ये क्या होती है, परसरीय सूत्र से या प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड द्वारा जुड़ी होती है। मंडल की प्रत्येक कोशा की रचना क्लेमाइडोमोनास की कोशा रचना के समान होती है। ठीक है, मंडल की प्रत्येक कोशा यानी जैसे मंडल की ये एक कोशा की हम बात कर रहे हैं, इस कोशा से ये फ्लैजेला निकल रहे हैं, तो ये एक क्लोमाइडोमोनास की कोशा की रचना के समान ही होते हैं। इसके बाद सेकंड फॉर्म आती है पाल्मिलोइड फॉर्म। ठीक है, पाल्मिला प्रकार जो होता है, इसके अंदर क्या होगा, बहुत सी शैवालें जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के जीवन चक्र में स्थायी अवस्था एक टेम्पररी फेज आता है जिसको पाल्मिलोइड फॉर्म बोला जाता है। परंतु कुछ क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी एंड क्रोकाई या फिर क्राइसोफाइसी आदि कुलों में यह अवस्था स्थायी हो जाती है। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास के अंदर स्थायी अवस्था होती है लेकिन इनके अंदर परमानेंट होती है, इनके अंदर ये अवस्था स्थायी हो जाती है, जैसे कि क्लोरोफाइसी के अंदर, जेंथोफाइसी के अंदर, क्राइसोफाइसी के अंदर। इन सभी कोशिकाओं में एक सिरश्रीवित यानी कि जिलेटिनियस मैट्रिक्स में के अंदर धसी एम्बेडेड रहती है। देखो ये तो यहाँ पे सेल्स हो गई इनकी, और ये जो बाहर से ये ढकी हुई है, एम्बेडेड है ये सेल्स इनके अंदर इसके अंदर इस जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड, इसके अंदर धसी धसी हुई रहती है। ठीक है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया यहाँ पे। इनमें पक्ष यानी कि सीलिया प्रजनन के समय अतिरिक्त कभी नहीं पाए जाते। ठीक है, इनके अंदर सीलिया नहीं होंगे, फ्लैजेला नहीं होंगे, लेकिन जब इनके अंदर रिप्रोडक्शन होनी होती है उस टाइम पे इनके अंदर अपीयर होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए टेट्रास्पोरा, क्लोरोकोकस एंड स्फीरिसिस्टम इसके एग्जाम्पल हो गए, स्फीरिसिस्टस इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये पाल्मेलोइड फॉर्म हो गई। पाल्मेलोइड फॉर्म जो है, जैसे कि कुछ सवाल जैसे कि क्लेमाइडोमोनास के अंदर एक अवस्था होती है, अस्थायी अवस्था होती है, लेकिन जैसे कि कुछ यहाँ पे कुल हो गए जैसे क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, उनके अंदर ये स्थायी अवस्था होती है और ये एक जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर धसी रहती हैं, इसकी जो सेल्स होती हैं, फिर कोशाएं होती है, इसके अंदर जो पक्ष होते हैं या फिर फ्लैजेला होते हैं वो वैसे नहीं होते हैं, लेकिन जब रिप्रोडक्शन होनी होती है उस टाइम पे इसके अंदर अपीयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेट्रास्पोरा, टेट्रास्पोरो स्पोरा, क्लोरोकोकस एंड स्फीरिसिस्टस इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद थर्ड फॉर्म है यहाँ पे, थर्ड फॉर्म जो है इसके अंदर कोकोइड प्रकार। ठीक है, कोकोइड प्रकार की अगर बात करें, क्लोरोफाइसी कुल के क्लोरोकोकस, क्लोरोकोल्स यानी कि एक ऑर्डर है। ठीक है, क्लोरोकोल्स ऑर्डर यानी कि गण
इसको बोलते हैं ऑर्डर के। कुछ पौधों में एचएलए यानी कि नॉन मोटाइल कोशा परस्पर मिलकर एक एचएलए यानी कि नॉन मोटाइल कॉलोनी बनाते हैं। जैसे कि हमने चलिए की बात की थी, वैसे ही एचएलए होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे एचएलए कोशा आपस में मिलकर एचएलए मंडल का निर्माण करते हैं, नॉन मोटाइल कॉलोनी का निर्माण करते हैं। इस मंडल में इस कॉलोनी में कोशाओं की संख्या एवं उनका क्रम अरेंजमेंट निश्चित होता है। ठीक है, इस क्रम के अंदर निश्चित इनके अंदर देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पे हो गया हाइड्रोडिक्टिन या फिर पैडीस्ट्रम, इसके एग्जाम्पल हो गए, और ऐसे टाइप के कोकोइड फॉर्म देखने को मिलती है। तो ये जो ये कॉलोनी बनाती हैं ये ऐसे, ये इन कॉलोनी के अंदर क्या होगा, इन कॉलोनी के अंदर ऐसे यहाँ पे ये कोशाएं होंगी, और ये कैसी होंगी, इनका कर्म और इनकी संख्याएं निश्चित निश्चित होती हैं। इसके बाद नंबर 4 फॉर्म है, नंबर 4 है सूत्राकार यानी कि फिलामेंटस फॉर्म। सूत्राकार और फिलामेंटस फॉर्म के अंदर क्या होगा, क्लोरोफाइसी कुल के पौधों सूत्राकार या फिर फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फिलामेंटस टाइप के होते हैं। इन सूत्रों में थ्रेड्स को तंतु यानी कि फिलामेंट कहते हैं। यानी इन सूत्रों में जो तंतु होंगे, ठीक है, इन सूत्रों को तंतु कहते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, एक फिलामेंट इनको हम बोलते हैं। वनस्पति विज्ञान शास्त्रियों यानी बोटनिस्ट के हिसाब से सूत्राकार प्रकार एक कोशिकीय चलीय यानी कि यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म में उद्भित हुई है। ठीक है, ये कैसी होती है, यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म्स के अंदर ओरिजिनेट होती है, एक कोशिकीय चलीय प्रकार में उद्भित होती है। सूत्राकार प्रकार की शैवाल बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, इनके अंदर कई सारी कोशिकाएं होती है तथा इनमें एक कोशा में ऊपर दूसरी कोशा के क्रमानुसार लगी रहती है। जैसे कि ये एक कोशा हो गई, इस कोशा के नेक्स्ट में क्या है, इसके एंड के ऊपर नेक्स्ट है, फिर इसके एंड के ऊपर नेक्स्ट है, तो ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही क्रमानुसार लगी रहती है। एग्जाम्पल जैसे कि यूलोथ्रिक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया और उडोगोनियम हो गया। उडोगोनियम का एक फिलामेंट है। इस प्रकार की शैवालों में रचना अशाखीय सूत्रकार यानी कि अनब्रांच्ड फिलामेंटस कहलाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ये उडोगोनियम है, इसकी जो शैवाल की रचना है वो कैसी है, अशाखीय सूत्राकार होती है, अनब्रांच्ड फिलामेंटस होती है। कभी कभी ये सूत्राकार प्रकार शाखीय भी हो सकते हैं। ठीक है, फिलामेंटस फॉर्म जो है ये ब्रांच टाइप की भी हो सकती है, जैसे कि क्लेडोफोरा के अंदर होती है। कैसी हो सकती है, ए शाखीय और शाखीय दोनों टाइप की हो सकती है। तो ये हो गए यहाँ पे सूत्राकार प्रकार। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर 5 हेट्रोट्राइकस प्रकार यानी हेट्रोट्राइकस फॉर्म जो होगी। इस प्रकार के शैवाल शाखीय सूत्राकार यानी कि ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, परंतु इनमें सूत्र यानी कि फिलामेंटस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, शाखीय सूत्राकार होते हैं, ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं, और इसमें दो प्रकार के फिलामेंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कौन सा होगा, पहले वो जो कि पृथ्वी के समांतर यानी इनको प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग या फिर समांतर रेंगने वाले होते हैं। जैसे कि ये अगर हम बात करें, ये एक सबट्रैक्टम है या फिर एक ये जैसे कोई भी एक रॉक हो गई, कोई भी एक सरफेस हो गया, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर ऐसे यहाँ पे ये एल्गी जो है ये बनना स्टार्ट हुई, और फिर इससे कुछ ब्रांचेस जो है वो ऊपर की तरफ उठी हैं, ये कुछ ब्रांचेस इससे ऊपर की तरफ उठी है। तो ये जो नीचे की ब्रांचेस है इनको प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग टाइप यानी कि समांतर, पृथ्वी के समांतर, ये जैसे कि पृथ्वी के ऊपर हुई, पृथ्वी के समांतर रेंगती है, इनको प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग टाइप बोलते हैं। और दूसरी जो ऊपर की तरफ निकलती है, जो कि वायु में सीधे खड़े यानी कि एरियल कंडीशन में होती है, इनको इरेक्ट प्रोजेक्टिंग टाइप बोलते हैं। ठीक है, वायु में सीधे खड़े होंगे, जैसे कि स्टोजियो क्लीनियम के अंदर होती हैं, जिसमें दोनों प्रकार के सूत्र विकसित होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, नीचे की तरफ यहाँ पे प्रोस्ट्रेट होंगी, और इनसे ये क्या निकलेंगी, इनसे ये इरेक्ट सिस्टम निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो दो प्रकार के इनके अंदर सूत्र होते हैं, जिनके अंदर एक प्रोस्ट्रेट क्रीपिंग टाइप होता है, एक इरेक्ट प्रोजेक्टिंग टाइप। परंतु कुछ पौधों में जैसे कि कोलियोसिस के अंदर क्या होता है, एक प्रकार के सूत्र विकसित होते हैं तथा दूसरे प्रकार के सूत्र रिड्यूस या फिर अविकसित होते हैं। ठीक है, कुछ के अंदर दोनों टाइप के मिलते हैं, लेकिन कुछ के अंदर क्या होता है, जैसे कोलियोकीज के अंदर क्या होता है, एक प्रकार के सूत्र विकसित होते हैं, बल्कि जबकि दूसरे प्रकार के सूत्र अविकसित या फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में पाए जाते हैं।
नेक्स्ट फॉर्म है यहाँ पे, नेक्स्ट थैलस की फॉर्म है साइफोनियस प्रकार, ठीक है। साइफोनियस फॉर्म के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के शैवालों का सुकाय अनियमित प्रकार के शाखा युक्त नलिका के सदृश होता है, ठीक है। इसके अंदर शाखा युक्त नलिका जो है वो अनियमित प्रकार की होती है, इनमें पट यानी सेप्टा नहीं पाए जाते, अतः अखंड कोशीय होता है ये, ठीक है। कैसा होगा, सिनोसिटिक होगा ये। जैसे कि इसकी अगर हम बात करें, इसके अंदर सेप्टा क्या होते हैं, यहाँ पे ऐसे पट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वो नहीं होते हैं, इसके अंदर वो नहीं पाए जाएंगे, इसलिए ये ऐसे पूरे के पूरे ऐसे होंगे। एंड इनके अंदर अखंड कोशीय ही होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, अखंड कोशीय होते हैं, कोई खंड इनके अंदर नहीं होता है। ये एक फिलामेंट का इंटरनल पोर्शन है जिसके अंदर ये न्यूक्लियाई हो गई, ऑयल ड्रॉपलेट्स हो गई ये, एंड इसके अंदर ये सेंट्रल वैक्यूल होते हैं, ये इसकी बाहर की तरफ सेल वॉल हो गई, और क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर यहाँ पे अरेंज होते हैं, एंड इसके अलावा टोनोप्लास्ट यहाँ पे होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स इसके अंदर देखने को मिलते हैं। सुकाय के अंदर परिधि में लगी हुई साइटोप्लाज्म की सतह ही है जिसमें कई नाभिक होते हैं, ठीक है। ये जो इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसके अंदर कई प्रकार के यहाँ पे क्या होते हैं, बहुत सारे नाभिक, यहाँ पे कई नाभिक होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए वाउचेरिया हो गया, कॉलरपा हो गया, प्रोटोसाइफन हो गया, ये क्या हो गए, इसके साइफोनियस प्रकार के एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट फॉर्म है इसकी जटिल प्रकार यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म। जटिल प्रकार की अगर हम बात करें, कुछ पौधे जैसे कि कारा में सुकाय यानी प्लांट बॉडी बहुत अधिक विकसित होती है, इनके अंदर क्या होती है, ज्यादा विकसित होती है, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। यह पौधा सीधा एवं शास्त्रा युक्त होता है, यानी कि इसके अंदर ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, और ये कैसा होगा, सीधा होगा। जो मूलांग यानी कि राइजोइड्स द्वारा अधः स्तर यानी कि मिट्टी के अंदर यानी सोइल के अंदर जुड़ा होगा राइजोइड्स के थ्रू। और शाखा दो प्रकार की होती है, और ये शाखाएं क्या है, ये ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये भी कैसी होती है, ये दो प्रकार की होती है। दो प्रकार में, एक होती है यहाँ पे शूट ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, और एक होती है यहाँ पे शूट ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। तो एक होती है यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, जिनको बोला जाता है निश्चित वृद्धि वाली शाखाएं। ये निश्चित तौर से ही बढ़ती है, इनकी ग्रोथ निश्चित होती है, लिमिटेड होती है। और जो अनलिमिटेड वाली होती हैं वो कैसी होती है, अनिश्चित वृद्धि वाली शाखाएं, वो निरंतर बढ़ती रहती है, अनलिमिटेड ग्रोथ उनके अंदर होती है। शाखाओं पर पर्व यानी कि इंटरनोड्स और प्रसंधियां यानी कि नोड्स पाई जाती है, ठीक है। नोड्स एंड इंटरनोड्स यहाँ पे होती हैं, स्पष्ट होती हैं, तथा इस पर प्रजनन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन भी पाए जाते हैं, ठीक है। इनके ऊपर क्या होगा, इनके ऊपर जैसे कि नोड हो गई, और इनके बीच का जो पोर्शन होगा उसको क्या बोला जाता है, इंटरनोड बोला जाता है। और इनके ऊपर क्या पाए जाते हैं, इनके ऊपर यहाँ पे प्रजनन अंग यानी कि सेक्स ऑर्गन यहीं पे डिवेलप होते हैं। कारा का पौधा देखने में स्वरित बीजी यानी कि एंजियोस्पर्म के पौधे के समान ही लगता है, जैसे कि उसके अंदर भी ये रूट होती है सोइल के अंदर, और उसके ऊपर से ऊपर की तरफ ब्रांचेस होती है, ठीक है, शूट होती है, फिर उनसे ब्रांचेस निकलती है, वैसा ये देखने में लगता है। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर क्या होगा, इनकी बॉडी बहुत अधिक विकसित होती है, यानी कि कॉम्प्लेक्स होती है। पौधा सीधा एवं शास्त्रा युक्त होता है, राइजोइड्स द्वारा अधस्तर यानी कि सोइल के अंदर जुड़ा होता है, और दो प्रकार की शाखाएं होती हैं, एक होती है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ एंड एक होती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। और जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होती है वहां पे सेक्स ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आती है विकसित फॉर्म यानी कि एडवांस्ड फॉर्म कैसी होगी। ये प्रकार की तंतुमयी प्रकार फिलामेंटस फॉर्म के से विकास के समय धीरे धीरे विकसित हो। ये यूनी एक्सियल प्रकार का होता है। यूनी एक्सियल का मीनिंग है जैसे कि ये एक एक्सिस हो गया और इस एक्सिस से ऐसे ही ब्रांचेस सी निकलती हमें नजर आ रही है, तो ये यूनी एक्सियल यानी कि एक ही एक्सियल यहाँ पे होता है, जिनमें एक मेन एक्सिस होता है, दूसरी पास की कोशाओं की कोशाभित्ति से शाखा तथा शाखाओं से ढकी रहती है, जो है इसकी शाखाओं से ढकी रही था। ये रफ अपीयरेंस में सूडो पेरेन्काइमेट्स प्रतीत होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हो गया पेट्राकोस्पर्म, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये इन फॉर्म के अंदर क्या होगा, ये फॉर्म धीरे धीरे विकसित होती है तंतुमयी प्रकार से, और इनके अंदर एक यूनी एक्सियल ये होती है, और इनके अंदर एक मेन एक्सिस होता है, एंड उस मेन एक्सिस से यहाँ पे बहुत सारी
शाखाएं निकलती जो इसकी कोशा भित्ति को, इसकी सेल वॉल को ढक के रखती है, और ये एक रफ अपीयरेंस में सूडो पैरेन्काइमेटस प्रतीत होती है। कुछ प्रभार यानी कुछ जो फॉर्म है वो मल्टी एक्सियल भी हो सकती है, जिनमें एक सेंट्रल साइफन होता है तथा अनेकों पेरी सेंट्रल साइफन द्वारा ये घिरा रहता है, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर होता है। एक यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल साइफन होता है और बहुत सारे ये पेरी सेंट्रल साइफन्स के थ्रू ये घिरा होता है। ये सेंट्रल वाला हो गया और इसके बाहर ये पेरी सेंट्रल यहाँ पे साइफन। ये साइफन एक दूसरे से पिट कनेक्शन द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर होता है। तो पॉलीसाइफोनिया के अंदर क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे ऐसे होती है, ये सेल्स होती है, और जैसे ये क्या होगा, ये सेंट्रल साइफन हो गया, और इसके बाहर यहाँ पे क्या होंगी, पेरीसेंट्रल सेल्स होंगी। इसके बाहर पेरीसेंट्रल सेल्स होंगी दोनों साइड ही, और ये पेरीसेंट्रल सेल्स जो है या फिर पेरीसेंट्रल साइफन है, ये एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं। और ये एक दूसरे से कैसे जुड़े होंगे, एक दूसरे से पिट कनेक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं। पिट कनेक्शंस क्या करते हैं, इनको कनेक्टेड रखते हैं, जैसे कि पॉलीसाइफोनिया के अंदर देखने को मिलता है। तो ये एडवांस्ड फॉर्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट आती है पेरेन्काइमेटस प्रकार, यानी पेरेन्काइमेटस फॉर्म। पेरेन्काइमेटस के अंदर क्या होता है, ये फॉर्म तंतुमय प्रकार के तेज विभाजन द्वारा बनती है। ठीक है, अगर तंतुमय प्रकार है वो तेज विभाजन करते हैं तो ये फॉर्म्स बन जाती है। ये बहुकोशीय तथा कई स्तरों वाली रचनाएं होती है। ठीक है, कैसी होती है, बहुकोशीय होती है, मल्टी सेलुलर होती हैं, और इनके अंदर कई स्तर वाली ये रचनाएं होती हैं, जैसे अत्या, फ्यूकस, सार्गासम इसके एग्जाम्पल हो गए। तो इनमें क्या होता है, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हरी शैवाल यानी कि ग्रीन एल्गी और क्लोरोफाइसी में पौधों का शारीरिक संरचना यानी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर साधारण एक कोशिकीय यानी चलिए यूनिसेलुलर मोटाइल फॉर्म से बहुकोशिकीय प्रकार यानी कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर फॉर्म तक के विभिन्न रूपों में पाया जाता है। जैसे कि ये फ्यूकस हो गया, ये सार्गासम हो गया, तो ये ऐसी ऐसी फॉर्म्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हमने सारे की सारी रेंज ऑफ थैलस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थैलस डिस्कस कर लिए। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की फॉर्म हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे पायरेनोइड्स क्या होता है, और इसके अंदर रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर या फिर शैवालों के अंदर प्रजनन या फिर रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।